हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो यार हम लोगों ने पीस के अंदर ये वाली स्टोरी छोड़ दी थी, लेकिन हम फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे और इसको लास्ट तक लेके जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगती है। तो चलो फिर बिना किसी तरीके शुरू करते हैं हमारी आज के इस एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत होती है और फॉक्स और टाइगर दोनों डरे हुए होते हैं और वो कहते हैं, मास्टर गुशेन, क्या अब आप यहाँ पर यंग चैन को मारने के लिए आगे जाएंगे। तो उसी की बात सुनते हुए गुशेन उनसे कहता है, तो क्या हुआ, क्या तुम लोग यहाँ पर उसको नहीं मारना चाहते। और इसके अलावा अगर कोई भी हमारे क्लैन के साथ में पंगा लेता है तो उसको यहाँ पर मरना होगा। तो उसी की बात सुनते हुए वो दोनों कहते हैं, हाँ ये तो ठीक ही है। तो वहीं टाइगर कहता है, ठीक है, फिर हम ऐसा करते हैं कि हम सभी को ये सब कुछ बता देते हैं और ये सारी बातें इधर उधर फैला देते हैं। तो उसी की बात सुनते हुए गुशेन उससे कहता है, हाँ ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर अब मैं उसको मारने के लिए एक ऑर्डर जारी करने वाला हूँ, जिसके अंदर ये होगा कि अगर किसी ने भी यंग चैन को मारा तो उसके साथ में उनको अच्छा रिवॉर्ड दिया जाएगा। उसी की बात सुनते हुए यहाँ पर फॉक्स और टाइगर बहुत ज्यादा खुश थे। वो मन मन में सोचते हैं, ये अच्छा हुआ कि लॉर्ड गुशेन यहाँ पर अभी भी उस यंग चैन को मारना चाहते हैं। अगर ऐसा होता कि वो केवल उस प्रिस्ट की वजह से यहाँ पर रुक जाता तो उसके बाद में शायद ये हो सकता था कि आगे जाकर हम लोगों को यंग चैन मार डालता। उसके साथ में सीन शिफ्ट होता है और एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है और उसके अंदर केव के अंदर अभी यंग चैन और रेबिट गर्ल जियाओयू पड़ी हुई थी और उसके साथ में ही वहाँ पर वो प्रिस्ट भी था। उसके साथ में प्रिस्ट कहता है, चलो ठीक है, तुम्हारा टाइम आ गया है, बाहर आओ। इतना कहते हुए वो जल्द ही जो जियाओयू थी उसकी सोल को बाहर निकाल लेता है। जैसे जियाओयू बाहर निकलती है उसके साथ में वो कहती है, ब्रदर यंग चैन, तुम्हें क्या हुआ, उठो। तो उसकी बात सुनते हुए प्रिस्ट उससे कहता है, अभी वो नहीं उठ सकता और इसके अलावा तुम यहाँ पर मर चुकी हो। तो उसकी वो बात सुनते हुए यहाँ पर जो रेबिट गर्ल जियाओयू थी वो कहती है, अच्छा ऐसी बात है। तो उसके साथ में वो कहती है, सीनियर प्लीज क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी ब्रदर यंग चैन को कुछ कहना चाहती हूँ, क्या आप मेरे लिए वो वर्ड्स उसको कह देंगे। तो प्रिस्ट कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम बताओ कि आखिरकार तुम्हें उससे क्या कहना है। तो उसके साथ में वो कहती है, मुझे बस यहाँ पर उससे थैंक यू करना है, वो भी मेरी लाइफ बचाने के लिए। ये शब्द कहते हुए यहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश थी। तो उसकी बात सुनते हुए प्रिस्ट उससे कहता है, क्या तुम वास्तव में ऐसा कुछ चाहती हो, क्या तुम्हारे पास में और दूसरे वर्ड्स नहीं है उसको बोलने के लिए। तो उसके साथ में जियाओयू कहती है, नहीं मेरे पास में और दूसरे वर्ड्स नहीं है, मैं हमेशा से अकेली रही हूँ और यहाँ पर मुझे बचाने वाला या मेरी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन अचानक से वहाँ पर ब्रदर यंग चैन आ गए और ब्रदर यंग चैन ने मुझे बचाया, तो इसी वजह से बस अब मेरे लिए यही है। तो उसकी बात सुनते हुए प्रिस्ट उससे कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा और इसके अलावा शायद अब तुम्हारे जाने का टाइम हो गया है। इतना कहते हुए जो प्रिस्ट था अब वो जल्दी यहाँ पर जियाओयू को आजाद कर देता है इस लाइफ से। लेकिन जियाओयू वहां से जाने से पहले कहती है, ब्रदर यंग चैन थैंक यू, अगर अगली बार मेरे को फिर से रीइंकार्नेशन मिलता है तो मैं फिर से एक रेबिट बनकर आपके साथ में रहना चाहूंगी। उसको जाने के बाद में जो प्रिस्ट था वो जल्दी से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और उसके बाद में कहता है, ठीक है अब तुम्हारी बारी। इतना कहने के साथ में वो जल्दी ही यंग चैन के स्टोरेज बैग के अंदर से उसका वो स्क्रॉल बाहर निकाल लेता है और उसके साथ में वो प्रिस्ट कहता है, वाओ ये क्या बात है, मुझे ये मिल गया। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा समय से इसी का वेट कर रहा था, 10,000 साल हो गए इसको ढूंढते हुए, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं मिला। मुझे नहीं पता था कि अभी यहाँ पर ये इस बच्चे के पास में मिल सकता है। चलो ठीक है, अभी के लिए ये चीज इसी के पास में रहने देते हैं। वहीं उस चीज को यहाँ पर मास्टर गोभी देख रहे होते हैं। वो कहते हैं, ये प्रिस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि आखिरकार एक एम्परर लेवल के स्टोरेज बैग के अंदर से किसी भी चीज को इस तरह से निकाल लेना ये कोई आसान नहीं है। लेकिन जब इस तरह से सोच रहे थे कि उसी तरफ से यहाँ पर प्रिस्ट कहता है, चलो ठीक है बाहर आ जाओ, अब तुम्हारे बाहर निकलने का टाइम हो गया है। इतना कहते हुए जल्द ही अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं और उसके बाद में एल्डर गो को बाहर की तरफ खींच लेते हैं और उससे कहते हैं, आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो एल्डर गो थे वो चिल्लाते हुए कहते हैं, आप कौन हैं और आखिरकार आप यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं। तो उसी की बात सुनते हुए जो प्रिस्ट था वो कहता है, मैं यहाँ पर यंग चैन का एक सेवियर हूँ और मुझे यहाँ पर भेजा गया है इसको बचाने के लिए। उसकी वो बात सुनने के साथ में ही एल्डर गो पूरी तरह से हैरान थे, क्या उसके गार्ड। लेकिन उसी इससे पहले कुछ कह पाते हैं, उससे पहले ही जो प्रिस्ट थे वो जल्दी से यंग चैन के ऊपर एक फॉर्मेशन अरे एक्टिवेट कर देते हैं। उसको ऐसा करते हुए देखकर जो एल्डर गो थे वो चिल्लाते हैं और कहते हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर प्रिस्ट उससे कहता है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और इसके अलावा ये तुम्हारे लिए एक डेथ अरे है,
तुम अब यहाँ पर यंग चैन के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो उसी की बात सुनते हुए एल्डर गो उससे कहते हैं मैं उनके साथ में क्या करूंगा, वैसे भी मैं उनके साथ में रहता हुआ आ रहा हूँ और जो मेरी लाइफ है वो उन्हीं के ऊपर ही मैटर करती है। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको यहाँ पर किसने भेजा है इनको बचाने के लिए। तो उसी की बात सुनते हुए प्रीस्ट गुस्से के अंदर उससे कहता है तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें एक मिशन देने वाला हूँ। अब से जब भी यहाँ पर मैं पास में नहीं होऊंगा तो उसके बाद में तुम ही यहाँ पर यंग चैन का ध्यान रखने वाले हो। इतना कहने के साथ में वो जल्द ही उसके अंदर कुछ रेड कलर की एनर्जी डालते हैं और उससे कहते हैं ठीक है ये तुम्हारे लिए है। जैसे यहाँ पर एल्डर के अंदर वो पिल जाती है उसके साथ में उनके अंदर की एनर्जी बढ़ने लगती है। उस चीज को देखने के साथ में ही एल्डर को बहुत ज्यादा हैरान थे। तो वो प्रीस्ट उससे कहता है देखो बात कुछ ऐसी है कि ये एक एलिक्सर है जो तुम्हारे लिए मैंने तुम्हें छोड़ा है, ये तुम्हारी 20% कल्टीवेशन को वापस से ठीक कर देगा। लेकिन उसी की बात सुनते हुए यहाँ पर एल्डर को बहुत ज्यादा ही हैरान थे और उसके साथ में वो कहते हैं थैंक यू सीनियर, आखिरकार आपने यहाँ पर बहुत ज्यादा मदद कर दी। तो उसी की बात सुनते हुए प्रीस्ट उससे कहता है इसकी चिंता मत करो, ये बिल्कुल एक छोटी सी पिल थी, इसके अलावा मेरे पास में तुम्हारे लिए और भी कुछ काम है, तुम्हें उनको कंप्लीट करना होगा। उसकी बात सुनते हुए गुशेन उससे कहता है हाँ ठीक है बताइए आखिरकार आपको मेरे से और क्या काम है। तो प्रीस्ट उससे कहता है देखो पहली बात तो यहाँ पर यंग चैन को ये बता देना है कि ज़ियाओयू यहाँ पर मर चुकी है और उसको यहाँ पर कोई भी दुख नहीं है कि वो यहाँ पर मरी है। और दूसरी ये बता देना कि यंग चैन को जल्द से जल्द यहाँ पर वुजंग लेवल के ऊपर पहुंचना होगा और उसके लिए उसके पास में वो जो मैप है वो उसकी हेल्प करने वाला है। चलो ठीक है अब मेरा यहाँ पर टाइम हो गया है। इतना कहते ही जल्दी से वहाँ से वो प्रीस्ट निकल जाता है। उसके साथ में गुशेन कहता है ठीक है सीनियर मैं इसका ध्यान रखूंगा। उसके साथ में कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यंग चैन भी अब यहाँ पर अपनी आंखें खोलता है और वो कहता है एल्डर गु आप यहाँ पर। तो उसके साथ में ही एल्डर गु जल्दी से उसके पास में आते हैं और कहते हैं एम्परर आखिरकार आप यहाँ पर उठ ही गए हैं। तो वही यंग चैन कहता है हाँ उठ तो गया हूँ लेकिन मुझे क्या हुआ था और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हम लोग तो अभी यहाँ पर शुरा डेमन क्लैन के साथ में लड़ रहे थे, वो सभी कहाँ पर चले गए। उसी के साथ में सीन शिफ्ट होता है, गुशेन को दिखाया जाता है और वो यहाँ पर अभी किल नोटिस ऑर्डर जारी किया जा रहा होता है। वो कहता है कि अगर यहाँ पर कोई भी शुरा क्लैन की हेल्प करेगा तो उसके साथ में वो शुरा क्लैन का गेस्ट बनाया जाएगा। उसको यहाँ पर यंग चैन को मारना है। अगर वो यहाँ पर कोई भी यंग चैन को मार देता है तो उसके साथ में उनको यहाँ पर 10,000 गोल्ड्स दिए जाएंगे। इतना कहने के साथ में जल्द ही वो मैसेज सारी तरफ स्प्रेड कर देता है। उस चीज को देखने के साथ में फॉक्स और टाइगर भी बहुत ज्यादा खुश थे और वो कहता है चलो ये तो अच्छी बात हो गई कि यहाँ पर मास्टर गुशेन ने फाइनली वो ऑर्डर जारी कर दिया है कि यहाँ पर यंग चैन को मार डालो, अब इसके साथ में हम लोग आराम से रह सकते हैं। तो उसी की बात सुनते हुए फॉक्स कहता है हाँ तुमने सही कहा और इसके अलावा शुरा क्लैन अब हमारे साथ में है तो इसी वजह से हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं। अगर यंग चैन यहाँ पर जिंदा होता तो शायद वो हमें यहाँ पर मार डालता, लेकिन अब यंग चैन का यहाँ पर बचने का कोई भी मौका नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और फिर से एल्डर को दिखाया जाता है। एल्डर कहते हैं एम्परर मेरे पास में आपके लिए कुछ है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ यंग चैन कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बताओ क्या है। वो यहाँ पर अभी ज़ियाओयू से कहता है ज़ियाओयू उठो, आखिरकार तुम यहाँ पर कितनी देर सोओगी। तो उसके साथ में ही वो कहती है एम्परर बात कुछ ऐसी है कि जो ज़ियाओयू है वो पहले से ही मर चुकी है और जब वो मरी थी तो उन्होंने यहाँ पर आपके लिए ये कुछ वर्ड्स छोड़े थे। तो उसके साथ में ही यंग चैन उससे पूछता है जल्दी बताइए आखिरकार उसने क्या कहा। तो उसके साथ में ही एल्डर को उससे कहते हैं उन्होंने यहाँ पर आपको केवल कुछ वर्ड्स कहने के लिए कहा है, वो आपसे केवल 2 वर्ड्स कहना चाहती थी, थैंक यू। लेकिन जैसे यहाँ पर यंग चैन वो शब्द सुनता है क्या थैंक टू मी, आखिरकार ऐसा क्यों। उसके साथ में यंग चैन की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो कहता है ज़ियाओयू तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब मैं यहाँ पर रिवेंज लेने वाला हूँ उन सभी से जिनकी वजह से तुम यहाँ पर मरी हो। मैं यहाँ पर शुरा क्लैन और उन दोनों गद्दारों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला जिनको हमने अपना फ्रेंड बनाया था। इतना करने के साथ में जल्द ही जो यंग चैन था वो वहाँ पर एक कब्र खोदता है और उसके अंदर ज़ियाओयू को ले जाने लगता है और वो कहता है ज़ियाओयू तुम्हें यहाँ पर आफ्टर लाइफ मिले और आफ्टर लाइफ के अंदर तुम ऐसे बंदों से बिल्कुल भी ना मिलो जैसे मैं हूँ, ऐसे बंदों से ना मिलो जो यहाँ पर तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करे। इतना करने के साथ में ही यंग चैन उसको वहीं पर ही दफना देता है। तो उसी को ऐसा करते हुए देखकर एल्डर को उससे कहते हैं
एम्परर, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ज़ियाओयू बिल्कुल भी दुखी नहीं थी। वो बहुत ज्यादा खुश थी कि वो आपके साथ में रही थी और वो आपको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करती। लेकिन इसी बीच अचानक से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और वहाँ पर कुछ जने आते हैं। उसके साथ में यंग चेन और मास्टर गो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि उन लोगों ने हमें यहाँ पर ढूंढ लिया है। उसी के साथ में उस केव के बाहर कुछ बीस्ट को दिखाया जाता है। वो सभी ह्यूमनॉइड बीस्ट थे जो भी यंग चेन को ढूंढने के लिए वहाँ पर आए थे। एम्परर, बाहर बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, वो मार्शल मास्टर पिक के ऊपर हैं, तो इसी वजह से उनके साथ में लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो उसकी बात सुनते हुए यंग चेन कहता है मुझे ऐसा लगता है कि सूरा ट्रैप ने पहले से अपना कदम यहाँ पर चल दिया है और उन लोगों ने यहाँ पर पूरे आइलैंड के ऊपर मुझे पकड़ने के लिए सब कुछ फैला दिया होगा। तो उसी की बात सुनते हुए यहाँ पर एल्डर को कहते हैं हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इतने सारे सुपीरियर लेवल के मार्शल मास्टर्स के साथ में नहीं लड़ सकते हैं। अभी हमारे सामने 7 सुपीरियर लेवल के मार्शल मास्टर्स खड़े हुए हैं, तो हम उनसे कैसे बचें। तो उसी की बात सुनते हुए यंग चेन कहता है मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर एडवांटेज का फायदा उठाना सीखना होगा। मुझे लगता है कि अब हमारे यहाँ पर इस फॉरबिडन एंशिएंट सील का यूज करना होगा। वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनते हुए एल्डर उससे कहते हैं क्या आप पागल हो गए हैं? क्या वास्तव में आप इसका यूज करना चाहते हैं? आपको पता है ना फॉरबिडन एंशिएंट सील कितनी ज्यादा खतरनाक है। अगर हम इसका यूज करते हैं तो उसके साथ में आप शायद सीरियसली इंजर्ड हो सकते हैं और इस जगह पर ऐसा कुछ भी रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो उसी की बात सुनते हुए यंग चेन कहता है हाँ ये मुझे पता है, लेकिन अब हमारे पास में और दूसरा कौन सा मौका नहीं होगा हमें यहाँ से बचकर निकलने का, तो इसी वजह से हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। चलो चलते हैं। इतना कहने के साथ में ही यहाँ पर यंग चेन बाहर निकलते हुए आ जाता है। उसको देखने के साथ में सभी कहने लगते हैं यंग चेन आखिरकार तुम बाहर आए गए, मानना पड़ेगा कि तुम बहुत ज्यादा ब्रेव हो, लेकिन अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। उसको वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर यंग चेन कहता है तुम दोनों फिर से यहाँ पर, मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर मेरे मौत की खुशी मनानी है। तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर वो दोनों कहते हैं यंग चेन हमें माफ करना, लेकिन हम ऐसा यहाँ पर और कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में डेमन ट्राइब के अंदर बहुत सारे पावरफुल बीस्ट मॉन्स्टर्स हैं, तो इसी वजह से हम लोग उनका सामना नहीं कर सकते। इसी वजह से तुम यहाँ पर चिंता मत करो, तुम यहाँ पर मारने के बाद में तुम्हारी ग्रेव के ऊपर हम लोग जरूर कुछ रख देंगे, तुम्हारा अच्छे से घर बनाएंगे। तो उसी की बात सुनते हुए यंग चेन कहता है चलो देखा जाएगा, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर सूरा डिमन क्लैन से डरते हो, लेकिन क्या तुम मेरे से नहीं डरते? इतना कहने के साथ में जल्द ही वो अपना एक मूव चलने लगता है और वो हवा के अंदर उड़ते हुए जल्दी से अपनी वन सोर्ड का यूज करने लगता है, जिसे ऐसा करता है कि अचानक से एक बड़ी सी सोर्ड सीधा उन सभी के ऊपर अटैक करने लगती है। उसको देखते हुए एक और स्कॉर्पियन बीस्ट आगे बढ़ता है और उसको वहाँ पर डॉज करने लगता है, लेकिन उसी बीच अचानक से वो सोर्ड उसके ऊपर लगती है और उसके ऊपर एक स्ट्रेस लगता है और वो वहीं पर ही मारा जाता है। उस चीज को देखने के साथ में ही जो बाकी सभी एनिमल्स थे वो सभी यहाँ पर डर चुके थे। ये क्या हुआ? आखिरकार एक वुज़ोंग लेवल का एक्सपर्ट केवल एक ही अटैक के अंदर मारा जा सकता है। वहीं जहाँ पर वो इसके बारे में सोच रहे थे यंग चेन कहता है तुम चिंता मत करो, अभी तुम सबकी भी बारी है। इतना कहने के साथ में जो यंग चेन था वो जल्दी से अपने बुद्धा सील का यूज करने लगता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा पावर फैल जाती है। उस चीज को देखने के साथ में ही सभी इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम लोगों को यहाँ से भागना होगा, ये बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक है, हम लोग इसको नहीं सह सकते। लेकिन यंग चेन उनके ऊपर अटैक करने के साथ में ही वो वहाँ से भाग जाता है। यंग चेन अभी वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहा था, उसके मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि अभी वो यहाँ पर उस एशियन सील का यूज कर रहा था। उसको ऐसा करते हुए देखकर एल्डर गुस्सा कहते हैं एम्परर आप ये क्या कर रहे हैं? आपको पता है ना ये फॉरबिडन एशियन सील कितनी ज्यादा खतरनाक है, ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक असर कर रही है, तो इसी वजह से मुझे लगता है कि इसका यूज नहीं कर सकते। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनते हुए यंग चेन कहता है मुझे पता है, लेकिन अभी हमारे पास में और दूसरा कोई भी चारा या रास्ता नहीं है, तो इसी वजह से अभी हम इसके साथ में आगे निकल सकते हैं। लेकिन उसको देखते हुए अचानक से पीछे कुछ बंदे आ जाते हैं। वो देखो वो रहा। उसको देखते हुए जल्दी से एल्डर को कहते हैं वो 3 बंदे वो भी यहाँ पर अभी वुज़ोंग रिल्म के मास्टर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि अब हमसे यहाँ से बच के निकल सकते हैं। तो उसकी बात सुनते हुए यंग चेन कहता है नहीं वो नहीं, उसके पीछे और भी देखो। उसके साथ में और भी बंदों को दिखाया जाता है और वो कम से कम 23 थे और वो सभी अब जल्द ही यंग चेन को घेर लेते हैं। वो सभी अभी यहाँ पर वुज़ोंग रिल्म के मास्टर्स थे। उन सभी को देखने के साथ में ही यंग चेन वहीं पर रुक जाता है। उसके साथ में ही एक बियर कहता है यंग चेन तुमने हमें यहाँ पर बचाया था, तो इसी वजह से हम तुम्हें एक चांस देने वाले हैं। हाँ सही कहा यंग चेन, तुमने हमें बचाया था ना, तो इसी वजह से हम तुम्हें चांस देते हैं, तुम्हें हम यहाँ पर एक इजी मौत देने वाले हैं। उसके साथ में वो सभी वुज़ोंग रिल्म के मास्टर्स यहाँ पर यंग चेन से कहने लगते हैं और उसको प्रोवोक करने लगते हैं। वो यहाँ पर अभी यंग चेन को मारना चाहते थे। वो कहते हैं कि चलो जल्दी से इसको मारते हैं और रिवॉर्ड को लेते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एल्डर यंग चेन से कहते हैं
एम्परर, मेरी जो 20% हेल्थ है, स्ट्रेंथ, वो वापस से ठीक हो चुकी है। तो उसी की बात सुनते हुए यंग चेन कहता है चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो। इतना कहने के साथ में ही वो अपने एक मूव को वहाँ पर स्टार्ट कर देता है, अपनी शोर को ऊपर उठाता है। जैसे जैसे करता है उसके ऊपर बहुत सारी बड़ी गैलेक्सी बन जाती है। उसको ऐसा करते हुए देखकर सभी लोग जल्दी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो, यंग चेन को मार डालो, जब जिससे पहले कि यहाँ पर वो अपनी एक्टिवेट टेक्निक को कर दे। जैसे यहाँ पर वो ऐसा करते हैं, उसके साथ में सभी लोग अपनी पावर्स को वहाँ पर यूज करते हुए यंग चेन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एल्डर गु मन ही मन में कह रहे होते हैं, वास्तव में मानना पड़ेगा कि एल्डर एम्परर बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और आज उन्होंने अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल शॉर्ट टेक्निक्स में से एक शॉर्ट टेक्निक जिसका नाम गैलेक्सी स्किल है उसका यूज किया है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल स्किल है और ये शायद इन सबको यहाँ पर एक ही बार के अंदर किल भी कर सकती है। लेकिन वही दूसरी तरफ सीन चेंज होता है और वहाँ पर एक सूरा क्लैन का जो लीडर होता है वो कहता है आज यहाँ पर ये यंग चेन मरने वाला है। प्रिंसेस, तुम्हें क्या लगता है आज इसके साथ में क्या होगा? मुझे लगता है कि आपकी टीम के अंदर की ये जो बंदा आया था आज इसका यहीं पर ही लास्ट डे है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो वो केट लेडी थी प्रिंसेस, वो कहती है हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर ही देखना चाहती हूँ कि आखिरकार अब यंग चेन यहाँ पर और क्या ही कर सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और अब तक भी वो सभी यंग चेन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और यंग चेन भी जल्द ही वहाँ पर उन सभी के ऊपर अटैक करने लगता है और उसके साथ में वो जल्द ही अपनी फिर से बुद्धा अपनी सील का यूज करने लगता है। जैसे ऐसा करता है कि वह कुछ बंदों को वहीं पर ही उसके साथ में ही निपटा देता है। लेकिन अचानक से यहाँ पर उसके पीछे से कुछ बंदे अटैक करने के लिए आते हैं। उस चीज को देखते हुए जल्दी से यहाँ पर जो एल्डर गु थे वो आगे बढ़ते हैं और उनको वहीं पर ही रोक लेते हैं। लेकिन वहाँ पर देर हो जाती है और यंग चेन को उनके कुछ अटैक्स लग जाते हैं। उस चीज को देखने के साथ में ही एल्डर गु बहुत ज्यादा ही हैरान रह चुके थे। वो जल्दी से उनको दूर करते हैं और यंग चेन को बचाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यंग चेन जल्दी से अपनी उसी बुद्धा सील का यूज करता है और कुछ और को वहाँ पर पीछे की तरफ कर देता है। उस चीज को देखने के साथ में ही वहाँ पर एक पिग जैसे दिखने वाला एनिमल कहता है ये यंग चेन बहुत ज्यादा पावरफुल है, आखिरकार ये कौन सी कल्टीवेशन टेक्निक का यूज कर रहा है मुझे पता नहीं। वहीं दूसरी तरफ टाइगर कहता है वास्तव में यहाँ पर इसने इस टेक्निक का यूज करते हुए हम सभी को बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से डैमेज कर दिया है। उसके बाद फिर से वो लोग आगे बढ़ते हैं यंग चेन के ऊपर अटैक करने के लिए। यंग चेन फिर से अपनी एबिलिटीज का यूज करने लगता है और फिर से सीन शिफ्ट होता है और फिर से वहीं पर ही शूरा क्लैन के उस हेड का सीन दिखाया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ जो वह केट लेडी थी वो कहती है कि वास्तव में आखिरकार ये यंग चेन की तरह पावरफुल है। आखिरकार अगर ये यहाँ पर एक बार वोजोंग रेन के सुप्रीम मार्शल आर्ट लेवल के ऊपर पहुंच जाता है तो उसके बाद में ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। उसकी वो बात सुनते हुए यहाँ पर वो जो शूरा क्लैन का हेड था वो कहता है लेकिन मुझे लगता है कि प्रिंसेस आप इसको बहुत ज्यादा ही ऊपर समझ रही हैं। कुछ भी हो जाए यंग चेन आज यहाँ पर कुछ भी कर ले, वास्तव में आज इसका यहाँ पर मरना बिल्कुल तय है। तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर वो प्रिंसेस कहती है चलो देखते हैं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। तो वहीं दूसरी तरफ जो शूरा क्लैन का हेड था वो कहता है ऐसा होने वाला है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके साथ में अगर यंग चेन सुप्रीम मार्शल आर्ट लेवल के ऊपर पहुंच जाता है तो उसके साथ में ही वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और उसके साथ में वो शूरा क्लैन का एक सबसे बड़ा राइवल बनने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ यंग चेन को दिखाया जाता है। यंग चेन अभी यहाँ पर एक हिट के साथ में नीचे तरफ जाने लगता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एल्डर गु उसको आकर वहीं पर ही रोक लेते हैं। यंग चेन वहाँ पर बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। तो यंग चेन कहता है मुझे लगता है कि आज यहाँ पर बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके साथ में कुछ बंदे वापस उसको वहाँ पर आकर घेर लेते हैं और वो कहते हैं यंग चेन इतना स्ट्रगल मत करो, तुम्हारे लिए ये सब कुछ ठीक नहीं है, तुम्हें हम यहाँ पर बिल्कुल शांति से मारना चाहते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर आराम से मरो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यंग चेन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और वो जल्द ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है और वो कहता है कि आज मैं यहाँ पर इस आइलैंड के ऊपर किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। एम्परर भागो यहाँ से, एल्डर को बीच में आ जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अचानक से वहाँ पर एक बड़ा सा स्लेश आ जाता है। वो एक सोर्ड थी जो वहाँ पर उन सभी को एक ही साथ में पीछे की तरफ कर देती है। उस चीज को देखने के साथ में यंग चेन वहाँ पर हैरान था, क्या ये तो इविल सोर्ड टेक्निक है, ये यहाँ पर क्या कर रही है। उसके साथ में ही वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है और वो कोई और नहीं था, वो वुजिंग था।
था वुजिंग जल्दी से वहाँ पर आता है और वो यंग चेन को पकड़ता है। उसके साथ में यंग चेन कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसकी बात सुनते हुए वुजिंग कहता है यंग चेन बात कुछ ऐसी है कि हमने सुना था कि जो सुरा ट्राइब वाले हैं वो आपके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, तो इसी वजह से हम दोनों यहाँ पर आ गए आपकी मदद करने के लिए। उसके साथ में वुजिंग कहता है ब्रदर यंग चेन एक काम करिए, आप यहाँ से भाग जाइए, आप दोनों यहाँ से निकल जाइए जब तक मैं इन सभी को यहाँ पर संभालता हूँ। उसको ऐसे जाते हुए देखकर यंग चेन उससे कहता है वुजिंग तुम कहाँ पर जा रहे हो, आखिरकार वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम उनके साथ में नहीं लड़ सकते हो। तो उसी की बात सुनते हुए यहाँ पर किंग जुआन कहती है यंग चेन आप उसे चिंता मत करो, वो आपके लिए थोड़ी देर के लिए टाइम निकालने वाला है, आपको जल्दी से अपनी सारी इंजरीज को ठीक करना होगा ताकि आप वहाँ पर उन सबके साथ में लड़ सकें। तो उसी की बात सुनते हुए एल्डर को भी कहते हैं हाँ ये ठीक है एम्परर, आपको जल्दी से जल्दी अपने आप को ठीक करना होगा और इस टाइम का यहाँ पर आपको फायदा उठाना होगा। तो उसी की बात सुनते हुए यंग चेन कहता है चलो ठीक है। इतना कहते हुए वो कहता है ये स्वॉर्ड पकड़ो और हाँ अपना ध्यान रखना। उसके बाद में जो वुजिन था वो जल्दी ही उन सबके सामने आ जाता है और कहता है ब्रदर यंग चेन तुम चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसको वहाँ पर देखने के साथ में ही वो सभी यहाँ पर चिल्लाने लगते हैं, ऐसा लगता है कि यंग चेन यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, जल्दी करो उसको यहाँ पर पकड़ो। लेकिन उससे पहले वुजिन जल्दी से अपनी इविल स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करने लगता है और फिर से उन सभी को मारने के लिए रेडी हो जाता है और वो कहता है मैं देखता हूँ कि आखिरकार किसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है कि जो यहाँ पर ब्रदर यंग चेन को टच करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन उसकी वो बात सुनने के साथ में ही सामने से एक बंदा कहता है तुम वास्तव में पागल वागल हो गए हो, आखिरकार तुम हमें यहाँ पर क्यों रुक रहे हो, ये तो हम एक अच्छी चीज कर रहे हैं। तो वुजिन उनसे कहता है ये क्या एक अच्छी चीज है, तुम सारे मिलकर एक बंदे को मार रहे हो, आखिरकार ब्रदर यंग चेन ने तो यहाँ पर तुम्हें बचाया था और तुम लोग वास्तव में शुरा क्लैन के साथ में मिलकर उसको यहाँ पर मारने के बारे में सोच रहे हो और वास्तव में तुम लोग बहुत ज्यादा ही बुरे हो, तुम लोग डेमन ट्राइब से हो और बहुत ज्यादा ही बेकार भी। तो उसी की बात सुनते हुए यहाँ पर एक बंदा कहता है ह्यूमन तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई, तुमने यहाँ पर डेमन ट्राइब को ऐसा क्यों कहा। इसके अलावा तुम्हें मैं पहले बता देता हूँ शुरा क्लैन बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम यहाँ पर उसको ऑफेंड नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर शुरा क्लैन ने कुछ भी करने का सोचा तो वो तुम्हारी पूरी फैमिली को वेनिश कर डालेंगे, वो तुम्हें पूरी तरह से मिटा डालेंगे, तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो उसी की बात सुनते हुए वुजिन कहता है मुझे इस फालतू के शुरा क्लैन से कोई भी मतलब नहीं है, मैं देखता हूँ कि आखिरकार तुम में से किसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है जो यहाँ पर मेरे ब्रदर यंग चेन को हाथ लगाएगा। उसकी बात सुनते हुए जल्द ही जो वो डेमन किल्ड वाले थे वो सभी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं पहले इस बंदे को मारो। तो उसके साथ में ही वुजिन उन सभी के साथ में फाइट करना शुरू कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, यंग चेन और किंग जुआन को दिखाया जाता है वो अभी एक अलग जगह पर आ चुके थे। ब्रदर यंग चेन जल्दी अंदर जाइए और अपने आप को हील करिए। तो उसके साथ में यंग चेन कहता है लेकिन हम लोग अभी यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं, सभी लोग हमारे पीछे हैं, तो इसी वजह से हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो उसी की बात सुनते हुए किंग जुआन उससे कहती है ब्रदर यंग चेन इसकी चिंता मत करो, मेरे पास में ये है, मैं इसके साथ में ही एक टेक्निक का यूज करते हुए हमारी एनर्जी ओरा को यहाँ पर सील कर दूंगी, इसके बाद में कोई भी हमें यहाँ पर एक दिन के लिए नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन ब्रदर यंग चेन हमारे पास में केवल ये इतना ही टाइम है, इसके अंदर आपको पूरी तरह से रिकवर होना होगा। तो उसी की बात सुनते हुए यंग चेन कहता है चलो ठीक है मैं रेस्ट करता हूँ, लेकिन वुजिन का क्या, वो यहाँ पर कैसे आएगा। तो वहीं दूसरी तरफ किंग जुआन कहती है उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है ब्रदर यंग चेन, हम लोगों ने पहले इसके बारे में सोचकर रखा हुआ था, तो उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। उसके साथ में यंग चेन अंदर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एल्डर को कहते हैं एम्परर आपने बहुत ज्यादा समय से यहाँ पर उस फॉरबिडन एंशिएंट शेड का यूज किया है, जिसकी वजह से आपकी जो पावर रूट्स हैं वो यहाँ पर बहुत बुरी तरह से हर्ट हो चुकी हैं, तो इसी वजह से शायद यहाँ पर आज हमारे लिए ये एक दिन बहुत ज्यादा कम होगा हमारी पूरी एनर्जी को फुली रिकवर करने के लिए। तो उसी की बात सुनते हुए यंग चेन कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन अब हमारे पास में और दूसरा चारा नहीं बचा है, अब हमारे पास में केवल एक ही रास्ता है, हमें यहाँ पर शुरा क्लैन के उस ऑर्डर से बचने का, हमें यहाँ पर गुशेन को मारना होगा। लेकिन गुशेन को मारने के लिए केवल मेरे को अपनी हेल्थ ही रिकवर करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मुझे जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करना होगा, मुझे जल्दी से यहाँ पर वुजोंग मार्शल रूम के ऊपर पहुंचना होगा, उसके बाद में मैं यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ। तो उसकी बात सुनते हुए एल्डर गु यहाँ पर चौंकते हुए कहते हैं क्या आप मजाक कर रहे हैं क्या, आपको पता है ना कि वुजोंग रिल्म के पीक के ऊपर पहुंचना कितना ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर यंग चेन उनसे कहता है एल्डर गु अब हमारे पास में और दूसरा चारा नहीं बचा है, और इसके अलावा अगर यहाँ पर मेरे को कुछ हो जाता है तो उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि यहाँ से वुजिंग और यहाँ पर कियाओ भी बचकर जा सकती है।
तो इसी वजह से अब हमें इनके लिए यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना होगा और यही हमारे पास में एक लास्ट मौका बचा हुआ है। उसके साथ में वो अब केव के और ज्यादा अंदर जाने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ एल्डर को कहते हैं, लेकिन एम्परर आपको पता है ना कि आप अभी यहाँ पर वुजोंग लेवल के 5th रैंक के ऊपर हैं। अगर आप अपना दम लगाते हैं और वुजोंग लेवल के पीक के ऊपर भी पहुंचते हैं तो उसके साथ में भी शायद ही आप आगे के ऊपर जा सकते हैं, यानी कि आप वुजोंग लेवल के मार्शल यानी सुप्रीम लेवल के ऊपर शायद ही पहुंच पाएंगे। ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन उसकी बात सुनते हुए यंगचेन कहता है, एल्डर गु, क्या आप शायद इसके बारे में भूल गए हैं? क्या आप इसको नहीं जानते? तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर एल्डर गु कहते हैं, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। उस प्रिस्ट ने भी यही कहा था कि हमारे पास में एक की है और वो की ये स्क्रॉल है। हम इस मैप का यूज करते हुए इजीली यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। उसके साथ में यंगचेन बाहर आ जाता है और वो कहता है, मिस लियू, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो उसकी बात सुनते हुए मिस लियू कहती है, हाँ बताइए, आपको क्या काम है? तो उसके साथ में यंगचेन कहता है, बात कुछ ऐसी है कि मैं अभी यहाँ पर आपसे एक प्रोटेक्शन चाहता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि मैं अभी यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू करने के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी वुजोंग लेवल के मार्शल पीक पे पहुंचना है, तो इसी वजह से यहाँ पर आप मेरे को प्रोटेक्ट कीजिए। तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर मिस लियू बहुत बुरी तरह से हैरान थी। वो कहती है, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या वास्तव में आप अभी इस जगह पर ब्रेक थ्रू कर सकते हैं? तो यंगचेन कहता है, हाँ, और यही हमारे पास में एक लास्ट चांस है। तो उसके साथ में यहाँ पर मिस लियू कहती है, चलिए ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं यहाँ पर इस केव को अच्छे से गार्ड करूंगी। उसके साथ में यंगचेन कहता है, चलिए ठीक है। इतना कहते हुए वहाँ से जाने लगता है। उसको जाते हुए देखकर मिस लियू कह रही होती है, वास्तव में यहाँ पर जो ब्रदर यंगचेन है वो केवल हमारे लिए ही एक ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो यहाँ पर अभी ब्रेक थ्रू नहीं करते हैं तो उसके साथ में ही हम लोग सभी यहीं पर ही मारे जाएंगे। इतना कहते हुए वो जल्द ही ये कह रही होती है कि वास्तव में वुजिंग, तुमने यहाँ पर एक बहुत ज्यादा अच्छा ब्रदर चुना है अपने लिए। लेकिन वो ऐसा कह रही थी कि अचानक से वहाँ पर वुजिन आकर गिरता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर यहाँ पर जल्द ही जो मिस लियू थी वो उसके पास में चली जाती है। वुजिन, ये तुम्हें क्या हो गया? उसके साथ में वो वहाँ जाकर उसको संभालने लगती है। तो वही वो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं। लेकिन उसके साथ में ही यहाँ पर मिस लियू से कहती है, तुम क्या मजाक कर रहे हो? देखो तुम्हारे मुंह से खून निकल रहा है, तुम्हारी इतनी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। तो उसको ऐसा करते हुए देखकर यहाँ पर वुजिन उससे कहता है, तुम आखिरकार इस तरह से रो क्यों रही हो? वास्तव में मानना पड़ेगा कि जो वुमेन्स होती है ये बहुत ज्यादा ट्रबलसम होती है। आखिरकार इनको समझ में नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि आखिरकार इस चीज के ऊपर फालतू में रोना चाहिए। तो उसी की बात सुनते हुए मिस लियू भी अब उसको मारते हुए कहती है, आखिरकार इसमें तुम्हारी गलती है और तुम फिर से मेरे ऊपर यहाँ पर चढ़ रहे हो। तो वहीं दूसरी तरफ वुजिन इसी चीज का यहाँ पर फायदा उठाता है और उसको अपने क्लोज में लाकर कहता है, किंग जुआन, तुमसे मैंने कहा था ना कि आखिरकार मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, तो तुम यहाँ पर मेरे लिए क्यों डर रही हो? और इसके अलावा मैं एक वॉरियर हूँ, मेरे को यहाँ पर फाइट करनी बनती थी और इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर मिस लियू कहती है, हाँ हाँ चलो ठीक है, अब मुझे ऐसे मस्का मत लगाओ। और वो ब्लश करते हुए कहती है, चलो ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ मेडिसिन दे देती हूँ जिसके साथ में तुम थोड़े बहुत ठीक हो सकते हो। इतना कहते हुए वो जल्दी ही अपना हाथ आगे बढ़ाती है और वो उसके आर्म को पकड़ती है। लेकिन जैसे वो यहाँ पर उसको पकड़ती है तो उसके साथ में कहती है, ये क्या हुआ? ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? तो वही उसको ऐसे देखकर जल्दी से जो वुजिंग था वो कहता है, इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि जब मैं वहां से भागने की कोशिश कर रहा था तो उस वक्त मैंने अपनी सुरा सोड का यूज कर लिया और उसका यूज करने की वजह से मेरे साथ में ऐसा हुआ और उसी बीच बस मेरी ये जो आर्म है वो यहाँ से हट गई। तो मैं इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन उस चीज को देखने के साथ में ही यहाँ पर जो किंग जुआन थी वो उसके हक करते हुए कहती है, मुझे माफ करो, मुझे नहीं पता था, मुझे यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर ब्लेम नहीं करना चाहिए था। वास्तव में उसके साथ में वुजिन बहुत ज्यादा सैड लगने लगता है और वो कहता है, मुझे माफ करना किंग जुआन। उसके साथ में ही सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर एक घर को दिखाया जाता है। उसके अंदर गुशेन था और उसके साथ में ही सारे डेमन लॉर्ड्स पड़े हुए थे। वो सारे डेमंस को देखते हुए यहाँ पर गुशेन चिल्लाते हुए कहता है, तुम सभी यहाँ पागल हो, आखिरकार पागल जानवरों, तुम्हें क्या बिल्कुल कुछ भी शर्म नहीं आती है? तुम लोग यहाँ पर अभी एक वुजोंग लेवल के ऊपर हो और तुम्हारे हाथ के अंदर से वो एक अकेला ह्यूमन भाग गया है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम उसको नहीं पकड़ सकते। तो वही उसकी बात सुनते हुए एक बंदा कहता है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते लॉर्ड गुशेन। बात कुछ ऐसी है कि वो जो लड़का है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वहीं बीच में उसको ऐसा रोकते हुए देखकर वो कहता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई फालतू के एक्सक्यूज बनाते हुए, तुम मरो। उसके साथ में उसको किक मार देता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर यहाँ पर जो बाकी सभी लोग थे वो गुस्से के अंदर आ जाते हैं और कहने लगते हैं, ये बंदा आखिर अपने आप को क्या समझता है? हम लोग यहाँ पर इसके लिए कोई काम नहीं करते हैं, हम इसके नौकर नहीं है। जो मैं
हमें इस तरह से ट्रीट कर रहा है। हम लोग तो केवल इसके उस प्राइज की वजह से इसके पीछे हैं, ना हम लोग सूरा क्लैन के लिए काम करते हैं। बस ये सूरा क्लैन का यंग मास्टर है तो इसी वजह से ज्यादा नाटक कर रहा है। उसको ऐसा करते हुए देखकर गुशेन मन ही मन में सोचने लगता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे इन सभी की जरूरत है यंग चेन को पकड़ने और मारने के लिए, तो इसी वजह से मुझे इनके साथ में केयरफुली डील करनी होगी। उसके साथ में वो कहता है, तुम सभी मुझे क्या देख रहे हो, तुम सभी केवल सूरा क्लैन के एक छोटे से कुत्ते हो और तुम्हें यहाँ पर अभी खाने के लिए रोटी दी जा रही है, यानी तुम्हें उसका प्राइज दिया जा रहा है, तो इसी वजह से तुम मेरी हेल्प करो और इसके अलावा यहाँ पर इस ह्यूमिलेशन से दूर भागो। इसके साथ में वो उन सभी से कहता है, इसके अलावा मैं तुम सभी को एक चांस देना चाहता हूँ, मैं तुम सभी को एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर तुम में से किसी ने भी यंग चेन को मार डाला तो उसके साथ में ही मैं वहाँ सूरा क्लैन का यंग मास्टर ये प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे साथ में एक ब्रांच खोली जाएगी जिसके साथ में तुम सूरा क्लैन के एक पार्ट बन जाओगे। जैसे वो ऐसा शब्द कहता है तो उसके साथ में ही सारे डिमेंस फिर से खुश हो जाते हैं। भाई कितने बड़े हरामी ये लोग। उसके साथ में वो कह रहे होते हैं, आपको इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग यंग चेन को जरूर मार डालेंगे। वहीं उसकी वो बात सुनते हुए जल्दी गुशेन कहता है, चलो ठीक है, जल्दी से यहाँ पर अपनी नाक, कान, आंख और पता नहीं कौन कौन से छेदों को ऑन करो और जल्दी से यंग चेन को ढूंढो और उसको वहीं पर ही मार डालो। इतना करने के साथ में वो लोग सभी वहाँ से निकल जाते हैं और वहीं गुशेन कह रहा होता है, एक बार यहाँ पर यंग चेन मारा जाए उसके बाद में इन सभी से मैं डील कर लूंगा। वहीं उसी के साथ में सीन शिफ्ट होता है, यंग चेन को दिखाया जाता है। यंग चेन फिर से उसी मैप के अंदर चला जाता है, उसके सामने फिर से वही एल्डर थे। यंग चेन कहता है, आखिरकार मैं फिर से यहाँ पर आ गया हूँ, ये वही प्लेस है जहाँ पर मैं लास्ट टाइम में आया था और इस बार मुझे फिर से यहाँ पर स्टार्ट करना होगा। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर जो सामने खड़ा हुआ एल्डर था वो कहता है, यंग मैन तुम वापस से यहाँ पर आ गए हो। तो उसी की बात सुनते हुए यंग चेन कहता है, यस एल्डर, मुझे लेकिन इस बार आपसे कुछ चाहिए। तो उसी की बात सुनते हुए यहाँ पर एल्डर कहते हैं, हाँ मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम चिंता मत करो और अपने इस बात को कंटिन्यू रखो। जब तुम इस बात को फिनिश कर लोगे तो उसके साथ में ही तुम्हारे लिए वहाँ पर कुछ है। इतना कहते हुए वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं और यंग चेन फिर से वहाँ पर हैरानी से खड़ा हो जाता है। उसी के साथ में यंग चेन अब उस एल्डर के बारे में सोचने लगता है, मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार ये बुढ़ऊ है कौन, हर बार मेरे सामने आ जाता है और गायब हो जाता है। लेकिन उसके साथ में वो अपने मन को चेंज करता है और कहता है, नहीं अभी ये सब कुछ सोचने का टाइम नहीं है, ये बाद में सोच लिया जाएगा, सबसे पहले मुझे जल्दी से जल्द यहाँ पर ब्रेक थ्रू कम्प्लीट करना होगा। इतना कहने के साथ में वो जल्दी से उस गेट के अंदर एंटर कर जाता है और अपने सामने उस सीढ़ियों के पहाड़ को देखने के साथ में ही वो हैरान रह जाता है। चलो ठीक है, ये वैसा ही है जैसा पहले था, चलो चलते हैं। उसके बाद वो अपना पहला स्टेप आगे बढ़ाता है, लेकिन जैसे वो अपना स्टेप आगे बढ़ाता है तो उसके साथ में ही वहाँ पर जो प्रेशर था वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। वो कहता है, ये क्या, इस बार का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन वो कहता है, मुझे इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। और इसके साथ में वो जल्दी से अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करने लगता है और कहता है, मेरे आसपास में से हट जाओ, इस बार मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता है, इस बार मैं यहाँ पर इस स्टेज को कंप्लीट करूंगा। उसके साथ में वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर एल्डर कहते हैं, यंग मैन तुम्हें मुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि जब से मैं इस मैप के अंदर हूँ तो उसके साथ में तुम तीसरे हो जो इस लेवल के ऊपर आकर पहुँच पाया है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम शायद यहाँ पर उन दोनों को भी शायद सरपास कर सकते हो। तो यंग चैन उससे कहता है, एल्डर आपको मुझे किसी और के साथ में कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे खुद से कंपेयर कर सकते हैं। इसके साथ में वो आगे तरफ बढ़ने लगता है। उसके बाद में वहाँ पर मंथ्स खत्म होने लगते हैं, 1 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ्स और उसके साथ में यंग चैन की हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो चुकी थी। यंग चैन कहता है अभी तक भी ये खत्म नहीं हुआ है। उसके साथ में ही उसको टोटल यहाँ पर 257 डेज बीत चुके होते हैं और वो आगे की तरफ देख रहा होता है और जल्द ही वो यहाँ पर अपने माउंटेन सील और उसके साथ में ही बुद्धा शील का यूज करने लगता है और उनको यहाँ पर फ्यूज करने की कोशिश करने लगता है। और वो कहता है, मैं बहुत ज्यादा टाइम से इसको ऐसा करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस बार मैं इसको फ्यूज कर ही मानूंगा। लेकिन उसके साथ में फिर से ब्लास्ट हो जाता है और वो कहता है 8 महीनों से मैं इसका यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ लेकिन अब तक मैं इसको यहाँ पर सक्सेसफुली कर नहीं पाया हूँ, नहीं इस बार मैं इसको कर रहूंगा। उसको ऐसा करते हुए देखकर एल्डर कहते हैं, ये बंदा क्या पागल है, आखिरकार ये 2 डिफरेंट एनर्जीज को एक साथ कंबाइन करना चाहता है, क्या ये पागल है, इसको इस चीज को यहीं पर ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब वो इसके बारे में सोच रहा था
कि उसी बीच यंग चेन ने उन दोनों सील्स को एक साथ कर दिया था और उसके साथ में उसके सामने एक बड़ी सी फॉर्मेशन बनकर आ जाती है और उसके अंदर से कुछ ओरा भी बाहर निकल रहा था। उस चीज को देखने के साथ में ही जो एल्डर थे वो यहाँ पर हैरान थे, क्या इसने कर लिया। उसके साथ में वो एल्डर कहते हैं मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर इस बच्चे को थोड़ा सा गलत समझ लिया है, लेकिन वो यहाँ पर कह ही रहा था कि वहीं दूसरी तरफ यंग चेन कहता है नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, ये तो बहुत ज्यादा कम है। और उसके साथ में वो जल्दी से अपने फायर लोटस सील को भी बाहर निकाल लेता है और कहता है अब आएगा ना मजा। उसको ऐसा करते हुए देखकर एल्डर कहता है हे बच्चे तुम्हें क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, तुम पागल हो क्या, ऐसा मत करो, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। उसी बीच वहाँ पर जोरदार धमाका होता है और उसके साथ में यंग चेन फिर से वहीं पर ही गिर जाता है। वहीं वो यहाँ पर कहते हैं ये बंदा पागल है क्या, आखिरकार इसको पता नहीं है कि ये 3 एनर्जीज बहुत ज्यादा पावरफुल थी और ये यहाँ पर इसको मार सकती थी। वही दूसरी तरफ वो कहता है सीनियर की चिंता मत करिए, मैं यहाँ पर इस चीज को हैंडल कर सकता हूँ। तो वही सीनियर कहता है हाँ चलो ठीक है और वो वहां से डिसअपीयर होते हुए कहता है लेकिन हाँ मैं यहाँ पर ये नहीं चाहता कि तुम यहीं पर ही मर जाओ, तुम जैसा पोटेंशियल बहुत ज्यादा कम लड़कों के पास में होता है। वही यंग चेन अभी भी वहीं बैठ जाता है और अपनी उस ग्रेट बुद्धा सील को एक्टिवेट करने लगता है और उनको मर्ज करने की कोशिश करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर अभी मिस ल्यूई यहाँ पर वो जिन को पट्टियां करते हुए कहती है। वही दूसरी तरफ यहाँ पर वो जिन कहता है अरे चिंता मत करो, अभी तक भी कुछ नहीं हुआ है, देखो अभी तक मैं मरा नहीं हूँ, ये केवल मेरा एक हाथ है, आखिरकार एक हाथ के जाने से मेरा क्या ही हो सकता है। और इतना कहते हुए वो हंसने लगता है। उसको ऐसा हंसते हुए देखकर वो कहती है तुम पागल हो क्या, अभी भी यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर तुम हंस रहे हो। उसके बाद में वुजिन कहता है किंग जुआन मुझे ये बताओ कि आखिरकार अभी यहाँ पर उस सेल को और कितनी देर तक काम करना चाहिए। तो उसके साथ में वो कहती है मुझे जितना पता है अब ये यहाँ पर लास्ट 5 आवर्स तक चलने वाली है। उसके साथ में वो पूछती है क्या वास्तव में ब्रदर यंग चेन यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। तो उसी की बात सुनते हुए वुजिन कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, ब्रदर यंग चेन कोई नॉर्मल बंदे नहीं है। जब मैं पहली बार उनसे मिला था तो उस वक्त यहाँ पर मैंने उनको गलत समझ लिया था, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि वो इजीली इस चीज को कर सकते हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि वो अब हमें यहाँ पर निराश नहीं करेंगे। उसी के साथ में फिर से यहाँ पर हेवंस मैप का सीन दिखाया जाता है और यंग चेन फिर से यहाँ पर उसी सील को फ्यूज करने लगता है, लेकिन फिर से वो वहाँ पर फेल हो जाता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर वहाँ पर वो एल्डर कहते हैं बच्चे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये 3 पावरफुल एनर्जीज है, अगर तुम इनको एक साथ मर्ज करते हो तो ये बहुत ज्यादा बुरा होगा और तुम्हारी बॉडी वैसे भी बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से इंजर्ड हो चुकी है। तो उसके साथ में ही यंग चेन कहता है मुझे पता है सीनियर, लेकिन मुझे लगता है, मुझे फीलिंग आ रही है कि इस बार मैं सक्सेस हो जाऊंगा। वहीं वो कहते हैं तुमने यहाँ पर पहले से ही ऐसा बहुत बार कह दिया है। वहाँ पर उसकी वो बात सुनने के साथ में ही यंग चेन कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन अगर मैं इस बार भी फेल हो जाता हूँ तो उसके साथ में मैं फिर से इसको बनाने पे लग जाऊंगा और फिर से वो वहाँ पर फ्यूज करने लगता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर एल्डर कहते हैं वास्तव में ये लड़का बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन कुछ भी हो अपने आप को और एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। घमंड के अंदर किसी का भी यहाँ पर भंडा हो सकता है। लेकिन वो इसी बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से उसको आ जाती है यस आखिरकार मैंने ये कर ही लिया। उसको ऐसा करते हुए देखकर वहाँ पर वो एल्डर फिर से चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या तुमने कर लिया, तुम वास्तव में सक्सेस हो गए। तो उसके साथ में यंग चेन कहता है हाँ सीनियर इस बार मैं यहाँ पर हो गया, वास्तव में आपके इस मैप के लिए थैंक यू, ये आपने मुझे ये एक ऐसी जगह दे दी जिसके अंदर मैं इजीली इस चीज को कल्टीवेट कर कर इसको फ्यूज करने में कामयाब हो गया। तो उसी की बात सुनते हुए यहाँ पर वो एल्डर कहता है बच्चे ये तुम्हारी सारी मेहनत है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। इसके साथ में वो एक तरफ इशारा करता है और कहता है वो देखो उधर तुम्हारे लिए वहाँ पर कुछ तो है। उसी के साथ में यंग चेन वहाँ पर देखता है और वो कहता है क्या ये मैं यहाँ पर कब आया। तो उसके साथ में एल्डर उसको बताते हैं ये उस वक्त आ गया जब इस गेट को लगा कि तुम यहाँ पर आने के लिए क्वालिफाइड हो, तो ये यहाँ पर तुम्हारी क्वालिफिकेशन को देखकर आया है। अगर तुम इसके लिए क्वालिफाइड नहीं होते तो ये तुम्हारे पास में कभी भी नहीं आता। तो उसी बात सुनते हुए यंग चेन कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। तो उसके साथ में ही यहाँ पर एल्डर कहते हैं ठीक है तुम्हारे लिए उसके अंदर कुछ तो है, और इतना कहते हुए डिसअपीयर होते हैं और कहते हैं चलो हम अगले गेट के अंदर मिलते हैं। उसके साथ में यंग चेन कहता है चलिए ठीक है। उसके बाद वो जल्द ही उस गेट के अंदर चला जाता है। उस गेट के अंदर जैसे वो जाता है तो उसके बाद में अचानक से उसके ऊपर
पर बहुत सारी एनर्जी आकर गिरने लगती है। उसके साथ में वो कहता है यस, आखिरकार वो जन लेवल ये हो गया। उसके साथ में वो कहता है मैं आ रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ केव के बाहर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर किंग जुआन कहती है ये शायद उस फॉरबिडन सील का खत्म होने का टाइम हो गया है। ब्रदर यांगचेन अभी तक आए क्यों नहीं है, क्योंकि सभी डेमंस अब यहाँ पर आने वाले हैं। तो उसके साथ में यहाँ पर वो जिन कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ब्रदर यांगचेन वहाँ पर आ जाएंगे। अगर वो नहीं भी आते हैं तो मैं यहाँ पर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी रहूंगा। और उसके साथ में वो कहता है लेकिन किंग जुआन तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे यहाँ से जाना ठीक रहेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें यहाँ पर किसी तरह से चोट लगे। तो उसकी बात सुनते हुए किंग जुआन कहती है तुम मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो, आखिरकार तुम ऐसा सोच कैसे सकते हो, मैं तुम्हारे साथ में लड़ना चाहती हूँ। आखिरकार अगर तुम यहाँ पर मर जाते हो तो मेरे जीने का भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। उसी के साथ में कुछ देर के बाद में सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर वो सभी लोग आ चुके होते हैं। यांगचेन तुम मरने वाले हो। उसके साथ में वो लोग उस तरफ बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस चीज को देखते ही वुजिन यहाँ पर हैरान था, क्या एक साथ 35 जने, वो भी वुजोंग लेवल के ऊपर के, ये बहुत ज्यादा गलत है। तो उस चीज को देखने के साथ में किंग जुआन कहती है अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो उसके साथ में ही यहाँ पर वुजिन कहता है अब हमारे पास में कोई भी दूसरा चारा नहीं है, हमें इनके साथ में लड़ना होगा। और इसके अलावा यहाँ पर मैं इन सभी को ब्लॉक करता हूँ, तुम यहीं पर ही रहो, हमें ब्रदर यांगचेन को बचाना होगा। तो उसको वहाँ पर देखते हुए यहाँ पर जो एक राइनो डेमन था वो कहता है ये वही बंदा है ना जिसने यहाँ पर पिछली बार ब्रदर यांगचेन की हेल्प की थी। हाँ ये वही है, इसी कमीने ने यहाँ पर पिछली बार बहुत सारे बंदों को मारा था, चलो इस बार इसको यहीं पर ही मार डालते हैं। इसके साथ में वो यहाँ पर नीचे उतरते हुए आने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वुजिन कहता है तुम सभी क्या फिर से मेरे को प्रोवोक करने के लिए यहाँ पर आ गए हो, क्या तुम्हें पिछली बार का पता नहीं है कि एक ही स्लेज के साथ में ही मैंने कितने सारे जनों को मारा था। लेकिन जैसे वो यहाँ पर ये शब्द कहता है तो उसके साथ में वहाँ पर एक लायन आता है और कहता है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन शायद पिछली बार मैं नहीं था यहाँ पर, इस बार मैं आ गया हूँ ना, तो इस बार तुम लोग यहाँ से बचकर भागने की कोशिश कर बताओ। और उसके साथ में वो अपनी एनर्जी यहाँ पर रिलीज करता है। उसको वहाँ पर देखते ही सभी लोग बात करने लगते हैं, क्या ये तो यहाँ पर एक वुजोंग लेवल का लेवल 9 के ऊपर का एक वॉरियर है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके साथ में एक कहता है अरे ये तो ब्रदर युनबा है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वास्तव में इनकी जो वुजोंग रिल्म की जो स्ट्रेंथ है वो लेवल 9 के ऊपर है। इसके साथ में तो आज यांगचेन यहीं पर ही मरने वाला है। उसको वहाँ पर देखकर यहाँ पर जो वुजिन था वो कहता है तुम लोग यहाँ पर मरने के लिए आए हो, मेरे को यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ में वुजोंग लेवल का लेवल 9 का कोई कल्टिवेटरी क्यों ना सामने आ जाए। उसी के साथ में जो युनबा था वो अपने एक अटैक के साथ में वुजिन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके साथ में जो वुजिन था वो दूर जाकर गिरता है। उसको ऐसा देखने के साथ में ही युनबा उससे कहता है लड़के तुम वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल हो और अपनी इस एज के अंदर तुम वास्तव में बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी हो, लेकिन तुमने यहाँ पर शायद गलत बंदे को फॉलो कर लिया है। तो वहीं वुजिन कहता है मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि वास्तव में जो ब्रदर यांगचेन है वो मेरे बड़े भाई हैं, तो आखिरकार मैं इनके लिए मर भी सकता हूँ। लेकिन उसी की बात सुनते हुए यहाँ पर युनबा जल्दी से अपनी एक फिंगर टेक्निक का यूज करता है और उससे कहता है चलो ठीक है तो फिर तुम दोनों एक साथ ही मरना, और इतना कहते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वुजिन भी उसको अपनी ओर आते हुए देखकर कुछ भी नहीं करता और मन ही मन में कहने लगता है ब्रदर यांगचेन मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैंने जितना करना था मैंने कर लिया, मुझे लगता है कि अब ये लास्ट टाइम है। उसी साथ में यहाँ पर जो किंग जुआन थी वो उसकी तरफ बढ़ते हुए आती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसी बीच अचानक से जो यांगचेन था वो बीच के अंदर आ जाता है और एक ही बार के अंदर उस अटैक वहीं पर ही डिसअपीयर कर देता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर युनबा भी हैरान था। तो वहीं दूसरी तरफ वुजिन कहता है ब्रदर यांगचेन तुम आखिरकार आ ही गए। तो उसके साथ में यांगचेन कहता है क्या तुम ठीक हो, वो यहाँ पर उसकी तरफ देख नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ वुजिन कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यांगचेन जल्दी उसके ऊपर देखता है तो वो पाता है कि उसका एक हाथ कट चुका था। वो उससे पूछता है ये क्या हुआ, तो उसके साथ में वो कहता है ये तो कुछ नहीं, ये तो छोटी मोटी इंजरी है। तो उसके साथ में यांगचेन गुस्से के अंदर कहता है तुम चिंता मत करो वुजिन, मैं यहाँ पर जल्द ही इन सबको निपटा दूं, उसके बाद में तुम्हारे लिए एक बहुत ज्यादा अच्छा सा हाथ भी ढूंढ कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ सामने से फॉक्स कहता है हे लड़के तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई, तुम फिर से यहाँ पर आ गए, तुम्हें पता नहीं है कि ये इसका कितना ज्यादा बड़ा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यांगचेन उसको वहीं पर ही चुप कर देता है और कहता है कमीने
कमीने, तुझे पता नहीं है कि अभी मैं यहाँ पर अपने भाई से बात कर रहा हूँ, तो इसी वजह से चुप रहे। लेकिन उस चीज को देखने के साथ में ही युनबा हैरान था, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिरकार इसके पास में ये पावर्स कहाँ पर आ गई। वहीं दूसरी तरफ अब यांगचेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वहीं दूसरी तरफ सामने वाले सभी के सभी रेडी हो जाते हैं अटैक करने के लिए। वो सभी कहते हैं आज इस यांगचेन को यहीं पर ही मार डालो। तो वहीं दूसरी तरफ एक मंकी डीमन युनबा से कहता है, युनबा तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तुम हमारे साथ में मिल जाओ, हम एक साथ इसको मार सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वुजिन कहता है, ब्रदर यांगचेन उससे संभाल कर रहना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है वास्तव में, और इसके अंदर वो जो युनबा है वो यहाँ पर अभी वुजोंग लेवल के लेवल 9 के ऊपर है, तो इसी वजह से उससे संभल कर रहना। तो वहीं दूसरी तरफ यांगचेन जल्द ही अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है और उसके साथ में कहता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर इजीली इसको संभाल सकता हूँ। और उसके साथ में वो अपनी ताकत को यहाँ पर रिलीज करने लगता है। उस चीज को देखते ही वुजिन कहता है, ब्रदर यांगचेन तुमने आखिरकार यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, तुम वुजोन लेवल पे पहुंच चुके हो, वास्तव में बहुत ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन उस चीज को देखने के साथ में ही युनबा को तो पूरी तरह से शक्ल बदल चुकी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, ब्रदर यांगचेन यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है, ये कैसे हो सकता है यांगचेन की इस तरह की स्ट्रेंथ। वहीं दूसरी तरफ जब वो इसी बारे में सोच रहा था, सभी लोग पहले से यांगचेन के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यांगचेन जल्दी से अपनी 3 कलर्ड लोटस फ्लावर का यूज करता है और कहता है, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, आओ मेरे पास में आओ, मैं तुम्हारे ऊपर इसको यूज करना चाह रहा था। लेकिन उस चीज को देखने के साथ में युनबा चिल्लाते हुए कहता है, हे तुम सभी पीछे की तरफ भागो, और उसी साथ में ही वो ऊपर की तरफ उछल जाता है। वो कहता है, तुम लोग उसको नहीं संभाल सकते हो। लेकिन उसी बीच यांगचेन कहता है, इसके लिए बहुत ज्यादा देर हो गई, और उसके बाद वो जल्द ही अपने 3 कलर लोटस को आगे तरफ फेंकता है। जैसे ऐसा करता है कि अचानक से वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और उसके अंदर वो जितने भी वुजोंग लेवल के बंदे थे वो सभी वहीं पर ही मारे जाते हैं। उन सभी को ऐसा मरते हुए देखकर यहाँ पर युनबा की तो पूरी तरह से ही चट्टी पट्टी गिल्ली हो गई थी और वो बिग्गी बिल्ली बन गया था। वो कहता है, ये क्या है, इसने एक साथ ही इतने सारे वुजोंग लेवल के मास्टर्स को मार डाला, ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो केवल वुजन लेवल के ऊपर ही हो सकता है, आखिरकार इसने वुजोंग लेवल के इतने सारे बंदों को मार डाला। तो वहीं दूसरी तरफ यांगचेन उसके पीछे आ चुका था। वो कहता है, कांग्रेट्स, आखिरकार तुमने यहाँ पर इस चीज को पहचान लिया कि मैं कौन से लेवल के ऊपर हूँ, लेकिन अब इसके लिए तुम्हें मैं एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। उसके साथ में वो कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल प्यारी सी स्वीट सी बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत देने वाला हूँ। लेकिन उसको ऐसा करते हुए देखकर युनबा कहता है, नहीं मुझे मत मारो, मैं यहाँ पर सरेंडर करता हूँ, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि गुशेन अभी कहाँ पर है। लेकिन इसी बीच यांगचेन जल्दी से उसके ऊपर अटैक करता है और एक ही अटैक के अंदर उसको वहीं पर ही ढेर कर देता है। उसके साथ में यांगचेन फिर से नीचे की तरफ आ जाता है और कहता है, चलो ठीक है, सब कुछ हो गया है। वही उसको वहाँ पर आते हुए देखकर क्यों जुआन कहती है, ब्रदर यांगचेन आखिरकार आपने ये कर ही लिया, आप वास्तव में वो जोन लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं। वही यांगचेन उनसे कहता है, हाँ ये तुम दोनों की वजह से है, तुम्हारी उस प्रोटेक्शन की वजह से ही मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ। तो उसी की बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर वुजिन कहता है, ब्रदर यांगचेन मैं भी जल्दी आपके पास में जरूर पहुंच जाऊंगा। लेकिन वही किंग जुआन कहती है, लेकिन आपका ये आम, इस आम का क्या करेंगे? तो उसके साथ में ही यहाँ पर यांगचेन कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम इसको भी सेटल डाउन कर देंगे। मेरे को लगता है कि मैं यहाँ पर आप तुम्हारे लिए एक अच्छा सा एक और नया आम बना दूंगा। तो वुजिन तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो उसी की बात सुनते हुए यहाँ पर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। वो कहता है, क्या वास्तव में आप ऐसा कर सकते हैं? तो उसके साथ में वो कहता है, हाँ वास्तव में मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि मैं एक मिशन के ऊपर गया था, उस जगह पर यहाँ पर वुजोंग डेमन क्लिन था, उसके अंदर से मेरे को यहाँ पर किलिन की एक ब्लड ड्रॉप मिल गई थी और उसी साथ में मैं तुम्हारे उस आम को वापस ला सकता हूँ। उसके साथ में उसको इजीली हम रिप्लेस कर देंगे। वही उसकी बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर वुजिन कहता है, लेकिन ब्रदर यांगचेन इसके लिए तो हमें शायद यहाँ पर एक डॉक्टर की जरूरत पड़ने वाली है। तो उसके साथ में वो कहता है, तो वैसी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद में उनका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। उसी के साथ में ही जो वुजिन था उसका आम वापस से आ चुका था। वो कह रहा होता है, वास्तव में ये वाला हाथ तो और भी ज्यादा पावरफुल है, ये हाथ वास्तव में किसी को भी 250 किलो के थप्पड़ का मजा दे सकता है। तो उसके साथ में यांगचेन कहता है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है ना ये, तो देखा ना तुमने यहाँ पर मेरे मेडिकल्स को। तो उसके साथ में यहाँ पर किंग जुआन कहती है, ब्रदर यांगचेन वास्तव में आप तो एक डॉक्टर भी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यांगचेन कहता है, चलो ठीक है, अब हमारा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है, अब हमारा जो मेन मिशन है वो है गुशेन को जान से मारना। लेकिन वहाँ पर किंग जुआन उससे कहती है, लेकिन ब्रदर यांगचेन आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है और गुशेन यहाँ पर अभी सूरा ट्राइब की तरफ से हैं और सूरा ट्राइब वाले मेजर फोर्सेस में से बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, तो इसी वजह से आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो वही दूसरी तरफ उसकी बात सुनने
बोलने के साथ में ही यांग चेन कहता है लेकिन अब मुझे यहाँ पर जाना होगा और इसके अलावा मैं एक कल्टीवेटर हूँ। हम अपनी ताकत इसलिए बढ़ाते हैं कि हम लोग यहाँ पर किसी के भी ना डरें। आखिरकार इस गुसेन की हिम्मत कैसे हो गई और उसने यहाँ पर मेरे बेस्ट फ्रेंड को भी मारा है। इसके अलावा यहाँ पर वुसिन के ऊपर भी उसने हाथ उठाया, तो इसके साथ में ही उसने मेरे को इतनी बार ऑफेंड किया है तो मैं कैसे उसको यहाँ पर छोड़ सकता हूँ। यांग चेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि वास्तव में अगर मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनते हुए किंग जुआन कहती है लेकिन तो उसकी बात सुनते हुए यांग चेन कहता है नहीं, अब इसके बारे में कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप मुझे मना मत करो। तो उसी बीच यहाँ पर वुजिन कहता है ब्रदर यांग चेन। तो उसकी बात सुनते हुए यांग चेन कहता है हाँ अब क्या हुआ, तुम भी मेरे को रोकोगे क्या? तो उसके साथ में वुजिन अपनी तलवार आगे बढ़ाते हुए कहता है अरे ब्रदर यांग चेन, मैं तो रोक नहीं रहा था, मैं तो ये कह रहा था कि आपकी ये सोर्ड मेरे पास में रह गई थी, इसको ले जाना मत भूल जाना। आखिरकार इस इविल सोर्ड के साथ में उन सभी को खत्म कर डालना। उसको ऐसा करते हुए देखकर यहाँ पर यांग चेन उससे पूछता है वुजिन क्या तुम मेरे को नहीं रोकोगे? तो उसके साथ में वुजिन कहता है क्या मैं क्यों रोकूंगा, और इसके अलावा यहाँ पर अभी आप अकेले जा रहे हैं, मैं आपके साथ में नहीं जा सकता क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि अगर मैं आपके साथ में चला जाता हूँ तो उसके साथ में आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसी वजह से ये अच्छा होगा कि मैं यहीं पर ही रुकता हूँ और आपका वेट करता हूँ, आप जल्द ही यहाँ पर विक्ट्री लेकर वापस आ सकते हैं। तो उसकी बात सुनते हुए यांग चेन कहता है वास्तव में तुम जैसा भाई तो मेरे को कभी ना मिलने वाला, और तुझ जैसा भाई मिलना ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है। यांग चेन उससे कहता है और दोनों वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। उसके साथ में यांग चेन कहता है चलो ठीक है मैं चलता हूँ। इतना कहने के साथ में वो वहाँ से चला जाता है। उसको ऐसे जाते हुए देखकर यहाँ पर किंग जुआन कहती है ये क्या हुआ वुजिन, आपने उसको रोका क्यों नहीं? आपको पता है ना वो कितना ज्यादा पावरफुल है। तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहता है बात कुछ ऐसी है कि तुम हमारी फीलिंग्स को नहीं समझ सकती, ये यहाँ पर एक मैन ही मैन की फीलिंग समझ सकता है कि उनके लिए फीलिंग कैसी होती है। उसके साथ में यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, गुशेन को दिखाया जाता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर था। वो कहता है आखिरकार अभी यहाँ पर पूरा एक दिन हो गया है, मुझे कोई न्यूज क्यों नहीं मिली, अब तक क्या वहाँ पर मरा नहीं है वो, यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है? और इसके अलावा पहले से यहाँ पर युनबा वहाँ पर जा चुका है जो एक 9th लेवल का वुजोंग मास्टर था, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसी की बात सुनते हुए यहाँ पर फॉक्स कहता है मुझे ऐसा लगता है कि लॉर्ड गुशेन, युनबा और उन सभी के साथ में शायद कुछ ना कुछ हो गया है। तो वही टाइगर अपना सर पकड़ते हुए कहता है मुझे ऐसा लगता है कि यांग चेन ने शायद उनको मार डाला होगा। उसकी बात सुनते हुए गुशेन चिल्लाते हुए कहता है तुम लोग बेवकूफ हो, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? यांग चेन क्या अकेले यहाँ पर उनको मार सकता है? वो लोग बहुत ज्यादा थे। लेकिन इसी बीच अचानक से उसको कुछ सिग्नल्स मिलते हैं और वो कहता है ये हो गया, ऐसा लगता है कि युनबा और वो सभी हमारी तरफ वापस लौटते हुए आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो लोग अभी बैटल अरेना की तरफ जा रहे हैं। इतना कहने के साथ में ही वो बाहर निकल जाता है और उसके पीछे पीछे वो दोनों गधे भी आने लगते हैं। वैसे गधा ही सही रहेगा इनके लिए नाम। वो कहते हैं ये अच्छी बात है, वो वास्तव में हम लोग उसको मरता हुआ देखना चाहते हैं। जल्द ही अब वो लोग एक जगह पर आ जाते हैं, वहाँ पर सारी जगह पूरी तरह से खाली थी। लेकिन अचानक से यहाँ पर जो एक पहला गधा था वो कहता है लॉर्ड गुसेन मुझे ऐसा लगता है कि वो ओरा बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी वुजोंग मास्टर का ओरा है। तो दूसरी गधी कहती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो उसी की बात सुनते हुए उनका सबसे बड़ा जो गधा था गुशेन वो कहता है हाँ कुछ स्ट्रेंथ तो मेरे को लगता है। लेकिन इसी बीच अचानक से यहाँ पर उन दोनों की पूरी तरह से हालत खराब हो जाती है। उनमें से जो पहला गधा था फॉक्स वो कहता है वो देखो वो यांग चेन है, वो हमारी तरफ बढ़ते हुए आ रहा है। उसके साथ में ही वहाँ पर जो यांग चेन था उसकी एंट्री होती है और वो कहता है गुसेन मैं आ गया तुम्हारी लाइफ को यहाँ से तुमसे छीनने के लिए। उसी के साथ में उन दोनों की तो पूरी तरह से फटकर हालत खराब हो गई थी। ये क्या लॉर्ड गुसेन ये यहाँ पर कहाँ से आ गया? ये वास्तव में ब्रदर यांग चेन है, ये यहाँ क्या कर रहा है? अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो वहीं गुसेन को भी बहुत ज्यादा डर सा लग रहा था। वो कहता है हाँ मुझे पता है वो आ गया, लेकिन पैनिक मत हो। तो वहीं दूसरी तरफ गुसेन कहता है हाँ ठीक है, अगर तुम यहाँ पर आ गए हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा पहले से मैंने यहाँ पर एक नोटिस जारी कर दिया था तुम्हें यहाँ पर पकड़ने के लिए, तो इसी वजह से यहाँ पर इस पूरे तियानहुआंग आइलैंड के ऊपर सभी जने तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। तो इसी वजह से ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश बिल्कुल मत करना। लेकिन उसकी वो बात सुनते हुए यांग चेन कहता है क्या तुम इस बिगी बिल्ली की बात कर रहे हो? इतना कहते हुए वो यहाँ पर युनबा को बाहर फेंक देता है। उसको वहाँ पर देखने के साथ में ही वहाँ पर वो दोनों गधे यहाँ पर पागल हो गए थे। वो कहता है ये क्या, ये युनबा की बॉडी है क्या, ये यहाँ पर मर चुका है? तो उसके साथ में यांग चेन कहता है और इसके अलावा रही तुम्हारे बाकी सारे वुजोंग लेवल के मास्टर्स की बात, तो वो लोग तो पहले से ही मेरे हाथों के साथ में मारे जा चुके हैं। उसकी
वह बात सुनते हुए गुशेन कहता है तुम पागल हो, तुम्हारे यहाँ पर ये सब कुछ कहने की हिम्मत कैसे हो गई? आखिरकार तुम जानते हो कि वो वुज़ोंग लेवल के ऊपर थे, तुम उनमें से 2 को भी नहीं मार सकते और तुम कह रहे हो कि तुम सारे को मार गए हो। मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। तो उसी की बात सुनते हुए यांग चैन कहता है मेरे को इससे क्या लेना देना है, अगर तुम इसके बारे में नहीं जानते हो तो यहाँ पर मुझे कोई भी मतलब नहीं है कि तुम यहाँ पर इसके ऊपर विश्वास करो या ना करो। वैसे भी तुम्हारी बुद्धि है ही कहाँ, घुटनों के अंदर या फिर गोटों में। लेकिन मेरे को क्या लेना देना है वो गोटों में हो या घुटनों में हो, हमें तो बस तेरे साथ में वो सारी चीजें लेनी है। तो वहीं दूसरी तरफ वो जो दोनों गधे थे वो जमीन के ऊपर बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं ब्रदर यांग चैन, प्लीज मास्टर यांग चैन, हमें छोड़ दीजिए, हमारी यहाँ पर गलती थी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। लेकिन यांग चैन कहता है तुम दोनों को नहीं, तुम दोनों को तो बिल्कुल भी नहीं। और इसके अलावा रही माफी की बात, तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर अभी जियाओयू के पास में चले जाओ और उससे पूछना कि क्या हम लोग छोड़ सकते हैं या नहीं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उनके पास में वो भेज देता हूँ। अगर जियाओयू कहती है कि हाँ मैंने माफ कर दिया तो तुम लोग वापस से आ सकते हो फ्लाइट टिकट पकड़ते हुए। तो उसको ऐसा अपनी तरफ आगे हुए देखकर दोनों जल्दी से गुशेन की तरफ बढ़ने लगते हैं और कहते हैं प्लीज मास्टर गुशेन हमें बचाइए। तो वहीं दूसरी तरफ यांग चैन जल्दी से उनके ऊपर स्ट्रेस लगाता है और उन दोनों को बड़े आराम से, बड़े प्यार से, बड़े शिद्दत से वहीं पर ही मार डालता है। और बस उनके लास्ट वर्ड्स थे हमें माफ करिए कि यहाँ पर यांग चैन हमें तुम्हें यहाँ पर ऑफेंड कर दिया, मुझे भी सॉरी बोलना है तुमसे। तो वहीं यांग चैन उनसे कहता है ये ध्यान रखना कि अगली बार तुम बनो तो ह्यूमन बनना, वरना बीस्ट तो बिल्कुल भी नहीं, वरना मैं तुम्हें फिर से ढूंढ कर यहाँ पर मार डालूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ यांग चैन को ऐसा करते हुए देखकर गुशेन की फटकर गीली हो गई थी। वो कहता है ये क्या है, ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? यहाँ पर इसकी इस स्वॉर्ड स्लेस के अंदर मैं तो देख भी नहीं पाया कि ये कितना ज्यादा पावरफुल था। देखने से ऐसा ही लगता है कि अभी अभी इसने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ यांग चैन अपनी शॉट लेते हुए आगे बढ़ता है और कहता है चल अब तेरी बारी है, तू बहुत देर से भौंक रहा था ना, आज मैं तेरे को भाव भाव करवाता हूँ। तो उसी को अपनी ओर आते हुए देखकर गुशेन वहाँ पर फिर से बड़लाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है यांग चैन, तुम कह देते हो कि तुम मेरे को यहाँ पर मारने के लिए आ रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा। मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ मैं एक शुरा हूँ, तो शुरा की पावर्स मेरे पास में है, शुरा क्लैंस की सील मेरे पास में है और मेरी ताकत को साथ में मैं यहाँ पर एक वुज़न लेवल के ऊपर के मास्टर के बराबर हूँ। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में इजीली लड़ सकता हूँ, तो मेरे को इजीली यहाँ पर किल नहीं कर सकते। तो उसी की बात सुनते हुए यहाँ पर यांग चैन कहता है हाँ मानना तो पड़ेगा कि तुम पावरफुल हो, लेकिन इसके अंदर मैं क्या करूँ, आखिरकार तुम इतने पावरफुल भी नहीं हो। हाँ माना कि तुम यूनिवर्स से पावरफुल हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हें यहाँ पर मेरे से लड़ना है तो तुम्हें वास्तव में यहाँ पर एक वुज़न लेवल का मास्टर बनना होगा, उसके बाद में तुम मेरे से लड़ सकते हो। इतना कहते हुए जो यांग चैन था वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर गुशेन था उसके मुंह से और पता नहीं कहां से खून निकलने लगता है, वो जमीन के ऊपर गिर जाता है। उसके साथ में ही यांग चैन कहता है देख ले यहाँ पर लास्ट बार मेरी कल्टीवेशन क्या है, अब तू यहाँ पर मरने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनते हुए गुशेन कहता है ये वास्तव में एक सुप्रीम वुज़न रिल्म के ऊपर पहुंच चुका है, ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, इतने ज्यादा कम समय के अंदर ये कैसे पहुंच गया। तो वहीं यांग चैन जल्दी से उससे कहता है गुशेन मरने के लिए तैयार हो जा। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर गुशेन कहता है नहीं तुम मेरे को नहीं मार सकते, मैं यहाँ पर शुरा क्लैन का एक यंग पेट्रियार्क हूँ, तो इसी वजह से तुम मेरे ऊपर हाथ नहीं उठा सकते हो। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो उसके साथ में शुरा क्लैन वाले तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, वो तुम्हें कहीं पे भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यांग चैन उसकी बात नहीं सुनता और उससे कहता है तुम्हारे उस शुरा क्लैन को भी मैं जरूर देख लूंगा, लेकिन पहले तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। लेकिन ये देखते हुए कि अब यहाँ पर कहने का कोई मतलब नहीं था, तो वहीं गुशेन चिल्लाते हुए कहता है प्रिंसेस लो मेरे को बचाओ यहाँ पर। उसके साथ में जल्द ही वहाँ पर जो शुरा क्लैन का वो हेड था वो वहाँ पर आता है और वो कहता है हे लड़के तुम उसको मारने की कोशिश मत करना, वरना मैं तो यहीं पे ही मार डालूंगा। और दूसरी तरफ एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। इसके अलावा आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बता देना, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाइए जाना।